सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और विशेषकर उन नए साथियों को हमारा बहुत-बहुत वेलकम है हमारी इस आज की ज़ूम मीटिंग के अंदर। जो भी आज नए साथी हमारे इस ज़ूम मीटिंग में आए हैं और अगले 30 मिनट के अंदर मैं आपको हमारा जो कल्पामत की बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है गोल्ड फेशियल किट, इसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। क्योंकि हालाँकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गोल्ड फेशियल किट जो है वो सिर्फ़ लेडीज़ लोग ही यूज़ कर सकती हैं, माताएँ-बहनें ही यूज़ कर सकते हैं। मगर मैं आपको जानकारी यहाँ ये भी दूँगा कि इस किट को जेंट्स लोग भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और सुंदर दिखना हर कोई चाहता है। तो जो भी व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, अपने चेहरे को मेंटेन रखना चाहता है, वो हमारी इस गोल्ड फेशियल किट को यूज़ कर सकता है साथियों। बाज़ार में हालाँकि बहुत सारी फेशियल किट हैं और डिफरेंट-डिफरेंट नाम से, डिफरेंट-डिफरेंट इंग्रीडिएंट्स के नाम से आपको मिल जाती हैं। बहुत सारे हमारे जो साथी आज जुड़े होंगे शायद वो फेशियल किट के बारे में जानते भी नहीं होंगे। हालाँकि जनरली फेशियल का जब नाम आता है तो व्यक्ति जब ब्यूटी पार्लर में जाता है, तो वहीं जाके उसको समझ में आता है कि फेशियल एक्चुअल में होता क्या है। फेशियल क्या है ना साथियों, एक तरह का एक प्रोसेस है, आपके चेहरे की त्वचा को नरिश करने का, पोषण देने का, जिससे आपके चेहरे की त्वचा हमेशा चमकती रहे, दमकती रहे और आप सुंदर दिखें। ज़्यादातर व्यक्ति आपने देखा होगा जब शादी-ब्याह कुछ फंक्शन होता है तभी इस फेशियल का यूज़ करते हैं। मगर फेशियल हर व्यक्ति को, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उसको महीने में 1 या 2 बार कर लेना चाहिए, जिससे आपके जो चेहरे की जो स्किन है, वो चमकती रहे, दमकती रहे, क्योंकि सुबह से शाम तक हम पता नहीं कितना पॉल्यूशन इस स्किन को दे रहे होते हैं, जिससे हमारी चेहरे की त्वचा जो है खराब हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे दाने पड़ जाते हैं या आपके चेहरे की चमक बिल्कुल खराब हो चुकी होती है। उन सब चीज़ों की पोषण करने के लिए आप हमारी इस गोल्ड फेशियल किट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है कि लेडीज और जेंट्स दोनों लोग इसको बराबर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आ जाती है, क्योंकि सबसे पहले यही व्यक्ति का क्वेश्चन रहता है सामने वाले का कि आपकी गोल्ड फेशियल किट में क्या है? बाज़ार में भी तो बहुत सारी मिल रही हैं, अलग-अलग दुकानों से हम लोग बहुत सारी मिल जाएँगी हमें और अच्छी-अच्छी मिल जाएँगी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आंसर रहेगा इस चीज़ का कि हमारी गोल्ड फेशियल किट, कल्पामत की गोल्ड फेशियल किट बाकी अदर फेशियल किट से कैसे बेहतरीन है, उन खूबियों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। उसके बाद में मैं आपको बतलाऊँगा कि आप इसको यूज़ कैसे-कैसे करेंगे और कैसे आप अपने चेहरे को अच्छा बना पाएँगे। तो सबसे पहली बात है साथियों कि हमारी जो गोल्ड फेशियल किट है, वो बहुत ही अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल मतलब आपके बजट के अंदर है। जनरली बाज़ार में जो गोल्ड फेशियल किट आपको देखने को सुनने को मिलेंगी वो ढाई-ढाई 3-3 हज़ार रुपए की मिलेगी और ये भी कोई श्योरिटी नहीं होगी कि इसके अंदर गोल्ड की जो बात हो रही है वो गोल्ड होगा भी या नहीं होगा। कुछ साथियों के मन में ये भी रहता है कि गोल्ड का मतलब ये नहीं कि गोल्ड मतलब सोना इसके अंदर पीस के मिला दिया गया होगा। तो साथियों यहाँ पे आपका मैं कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, गोल्ड या सोना कभी भी पीस के इस किट के अंदर या किसी भी गोल्ड फेशियल किट के अंदर नहीं मिलाया जाता। गोल्ड से एक भस्म तैयार होती है जिसको स्वर्ण भस्म कहते हैं। उस स्वर्ण भस्म को मिक्स करके कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को मिक्स करके तैयार करके ये गोल्ड फेशियल किट तैयार होती है। तो हमारी जो गोल्ड फेशियल किट है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है और इसका एमआरपी की बात करें तो ₹1500 है, मगर कल्पनामत परिवार के जब आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तब आपको ये ₹1200 की मिलती है। और सब अफोर्डेबल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक गोल्ड फेशियल किट से आप 6 से 7 बार अपना खुद का फेशियल या अपने किसी जानकार का फेशियल आप इस किट के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप किसी ब्यूटी पार्लर पे जाएँगे, तो वहाँ पे आप पाएँगे एक गोल्ड फेशियल किट गोल्ड फेशियल को कराने का जो चार्ज है, वो 500 से लेके 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए तक वो लोग ले लेते हैं फेशियल फेशियल का। तो आप इसको अपने आप या अपने किसी सहयोगी के माध्यम से अपने घर में भी फेशियल कर सकते हैं, इसलिए अफोर्डेबल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इस फेशियल की किट की, इसकी एक्सपायरी जो है वो 3 साल है। ऐसा नहीं है कि आप आज ले आए और आप ये खराब हो जाएगी, रखी-रखी कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसका जब आप लाएँ तो एक्सपायरी लगभग 3 साल होता है
बाई चांस हो सकता है ये 6, 7, 8 महीने पुरानी बनी हुई है, तो 2 साल तक भी ये किट आपकी खराब नहीं होगी आपके घर में यूज़ करने में। इस किट को यूज़ कैसे-कैसे करना है, कैसे-कैसे लगाना है, कैसे-कैसे इस्तेमाल करना है, लगभग-लगभग सारी इन्फॉर्मेशन इस किट के ऊपर वैसे तो लिखी हुई है, फिर भी मैं आपको आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चौथी बात जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर नेचुरल और हर्बल औषधियाँ प्लस स्वर्ण भस्म मिक्स करी गई हैं, जो कि आपको बाज़ार की जो भी किट होगी उसके अंदर शायद आपको देखने को, सुनने को नहीं मिलेगी। ये हमारी इस फेशियल किट की खासियत है। 5वीं खासियत, आप इस किट को परचेज़ करके आप अपने घर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सस्ता पड़ेगा आपको, बजट में रहेगा आपका। छठी बेनिफिशियल जो मैंने आपको बताया, मेल और फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों के लिए कोई भी इसके अंदर गड़बड़ नहीं है कि मेल कर सकता है या फीमेल नहीं कर सकता है। लेडीज़ और जेंट्स दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन इस किट की जो खासियत है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हर तरह की स्किन के लिए सूटेबल है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी-किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की मिक्स होती है, किसी की बहुत सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव मतलब पता लगा उसने उसने कोई चेहरे पे कुछ लगा लिया, उसके चेहरे पे दाने-दाने निकल जाते हैं। किसी का चेहरा ही कुछ खराब हो जाता है, कुछ भी लगाते ही। किसी भी तरह की हल्की अच्छी से अच्छी क्रीम लगा ले फिर भी उसका चेहरा खराब हो जाता है। हमारा जो गोल्ड फेशियल है, ये लगभग-लगभग सारी स्किन के लिए सूटेबल है साथियों। ये इसकी हमारी किट की सबसे पहली खासियत जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। तो इससे पता लग गया होगा आपको कि बाज़ार की किट और हमारी किट कितनी महत्वपूर्ण है और कितने अफोर्डेबल प्राइस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि भई हमें ये यूज़ क्यों करनी चाहिए? हमें फेशियल करना क्यों चाहिए? तो जैसा मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, हवा, पानी हमारा लगभग-लगभग दूषित हो चुका है और जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, पता नहीं कितना डस्ट, कितना पॉल्यूशन हमारे चेहरे पे आके लगता है। उसको सफाई करने के लिए आपका चेहरे पे तेल, चिकनाई वगैरह कई बार आपकी स्किन से निकलता है, उसको साफ करने के लिए, स्किन की जो टाइटनेस है, उसको बढ़ाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी इस चेहरे की जो चमक है, उसको बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आपके चेहरे पे दाग, धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, उनको कर सकते हैं। चेहरे की जो स्किन है, उसको पोषण देने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, जैसे आपके शरीर में, आपकी पूरी बॉडी में या आपके दिमाग में मानसिक तनाव आता है, ऐसे ही आपकी त्वचा में भी तनाव होता है, मतलब टेंशन होती है, उस टेंशन को रिलैक्स करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, यदि कभी आपने फेशियल कराया हो और नहीं कराया है, तो करा के देखिएगा। जब आप फेशियल कराते हैं, आपको बहुत मानसिक रिलैक्स मिलेगा आपको। ये बात होगी। ये पहला क्वेश्चन हुआ आपका, क्यों करें? दूसरा आ गई कि कब करें? कब करने की जब बात आती है, तो व्यक्ति ज़्यादातर जब शादी फंक्शन कोई होता है, तो व्यक्ति उसमें जाने से पहले कराने की कोशिश करता है कि मैं वहाँ पे सबसे सुंदर दिखाई दूँ। मगर यहाँ पे साथियों मैं आपकी एक गलतफ़हमी दूर करना चाहूँगा कि आपको तब ना करके इसको कभी भी हर महीने एक बार कर लेना चाहिए, जिससे आप हमेशा चमकते-दमकते रहें। क्योंकि यदि आप फेशियल तुरंत कराएँगे फंक्शन से पहले या कोई शादी से पहले, तो उतना ग्लो आपका नहीं आएगा, जो आप रेगुलर कराते हैं तब आएगा। क्योंकि जैसे ही आप फेशियल करते हैं, 3 से 4 दिन लगता है आपके चेहरे पे वापस निखार आने में। कभी भी फेशियल करने के तुरंत बाद निखार नहीं आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ऐज फैक्टर ज़रूर मैटर करता है, जो मैं आपको जानकारी दूँगा। हो सकेगा तो कुछ साथी यदि नोट कर सके तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको थोड़ा पीपीटी में डिज़ाइन नहीं कर पाया समय की शॉर्टेज की वजह से। अगली बार होगा तो मैं आपको पीपीटी में डिज़ाइन करके देने की कोशिश करूँगा। 18 साल से नीचे वाले व्यक्ति को इसको यूज़ नहीं करना है, फेशियल को। ये ध्यान रखना है आपको। 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को आप यूज़ कराने की कोशिश करें और वो भी 2 महीने में 1 बार आप फेशियल कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर कोई भी लेडीज़ है या जेंट्स है, 2 महीने में 1 बार फेशियल की आवश्यकता पड़ती है, उससे ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं पड़ती फेशियल कराने की। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे अभी मैं आगे और करूँगा, वो क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी थोड़ा-सा डीपली जानकारी दूँगा आगे आपको। 25 साल से ऊपर 18 से 25 का बीच का व्यक्ति है कोई भी, तो 2 महीने में 1 बार यूज़ करना है आपको। 25 साल से ऊपर आ जाते हैं, तो 1 महीने में 1 बार आप कर सकते हैं और 35 साल से ऊपर आप हैं, तो 1 महीने में आप 2 बार फेशियल कर सकते हैं, अच्छे चेहरे की लुकिंग के लिए, अच्छे पोषण देने के लिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ी-सी बात ये भी मैटर करती है
कि गांव या शहर आप किस परिवेश में रह रहे हैं, इस पर भी निर्भर करता है कभी-कभी कि कितने पॉल्यूशन में, कितने आप गंदगी में रह रहे हैं, मतलब वातावरण वहाँ का कैसा है, उस पर भी निर्भर कर जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने फेशियल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं जितनी बात करूँगा अभी आपके साथ में, मैं वो बातें कर रहा हूँ कि आप इस फेशियल किट से अपने घर में ही अपना फेशियल कैसे कर सकते हैं। अ, आपको किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका ब्यूटी पार्लर है, तो वहाँ पे आप इसको कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। मैं इसमें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात आ जाती है कि इसको करना कैसे है? तो साथियों, हमारी जो फेशियल है, इसमें 5 प्रोसेस होते हैं। 5 ट्यूब दी गई हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। टोटल जो 5 ट्यूब हैं इसके अंदर, उनका जो नेट कंटेंट है वो 250 ग्राम के लगभग है। पहला है आपका गोल्ड क्लींजर कम टोनर है, जो कि 50 ग्राम की एक ट्यूब है। दूसरी है गोल्ड स्क्रब है, तीसरा आपका गोल्ड जेल है, चौथा आपका गोल्ड क्रीम है, गोल्ड पील ऑफ मास्क है, 5वां प्रोडक्ट। इन पाँचों प्रोडक्ट को आपको कैसे-कैसे यूज़ करना है, इसके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है साथियों, एक्सटर्नल यूज़ की है, मतलब आप इसको सिर्फ़ स्किन पे लगा सकते हैं। इसको खाना-पीने से रिलेटेड इसका कोई लेना-देना नहीं है। तो जैसा कि पहला प्रोसेस होता है साथियों, वो होता है स्किन का क्लींजिंग का। क्लींजिंग एंड टोनिंग। क्लींजिंग एंड टोनिंग में यहाँ आप बेहतर होगा यदि आप हमारे एलोवेरा जेल सॉरी एलोवेरा फेस वॉश है जो, उससे यदि अपना फेस साफ कर लें पहले, तो और अच्छी बात हो सकती है। अ, एलोवेरा फेस वॉश जो हमारा कल्पामत का, उसके बारे में अभी बाद में जानकारी दूँगा आपको, मगर आप उससे चेहरे को धो लें पहले, उसके बाद आप हमारा क्लींजिंग एंड जो टोनिंग वाला प्रोसेस है जिसमें आप फर्स्ट स्टेप की जो ट्यूब है, उसके ऊपर लिखा होगा ट्यूब के ऊपर, वो आप लेंगे और इस ट्यूब के अंदर जो फॉर्मुलेशन है, वो फ्रूट्स की और प्लांट की है। मतलब फल और पेड़-पौधों के एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ बहुत ही अच्छा हमारा ये क्लींजर एंड टोनर है। इसको आपको क्या करना है कि हथेली के बैक साइड वाला जो पार्ट होता है, उस पे लेना है थोड़ा-सा और फिंगर टिप्स, फिंगर मतलब उँगलियों के पोरों से इसको चेहरे पे लगाना है, बिंदी-बिंदी टाइप से करके और हल्के-हल्के हाथों से मसाज करना है फिंगर टिप से, जिससे क्या होगा, ये आपके चेहरे पे सही तरह से पूरे चेहरे पे लग जाएगा। यदि आपको थोड़ा-थोड़ा सूखा लगने की कोशिश लगे या मतलब लग रहा है कि भई सूख गया है, तो आप गुलाब जल या पानी भी थोड़ा मिक्स कर सकते हैं और जब आप इसको पूरे चेहरे पे लगा लें, हाँ, यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये आपको सिर्फ़ 5 से 7 ही मिनट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो स्किन है उसकी सफाई हो जाएगी, अंदर की जो गंदगी है वो थोड़ी साफ हो जाएगी आपके चेहरे की, पोर्स जो है वो खुल जाएँगे थोड़े से, तो क्लींजर एंड टोनर का ये आपका यहाँ पे काम रहेगा। हाँ, यहाँ ध्यान ये रखना है कि जब आप इसको साफ करेंगे तो रुई होगी आपके पास में, उस रुई से आप उसको साफ करेंगे जो आपने क्लींजर एंड टोनर आपने अपने चेहरे पे लगाया है, रुई से। ठीक है? ये पहला प्रोसेस हो गया आपका क्लींजर एंड टोनर, ध्यान रखना है 5 से 7 मिनट ही यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है आप 10-15 मिनट तक इसे ही लगाए जा रहे हैं। क्योंकि सारा प्रोसेस लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर आपका पूरा फेशियल का आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्लींजर एंड टोनर कैसे-कैसे यूज़ करना है। दूसरा जो पार्ट आ जाता है हमारा इसमें, दूसरी जो ट्यूब होगी, स्टेप 2 है जो हमारा, वो है साथियों स्क्रब का। स्क्रब स्क्रबिंग, यहाँ स्क्रबिंग में विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको 2 या 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना है ये। जब आप कॉटन से आपने क्लींजर टोनर को साफ कर दिया, उसके बाद हाँ, स्क्रब का यूज़ क्या होता है, क्या क्या करता है इसके? स्क्रब क्या होता है, जो अ, अभी जो आपने टोनर यूज़ किया, क्लींजर यूज़ किया, उसने तो ऊपर-ऊपर की सफाई कर दी। बट जब आप स्क्रबिंग करते हैं, तो आपके जो डेड सेल्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं आपकी स्किन पे या डस्ट है अंदर जो घुस गई है आपकी स्किन के अंदर, उसको पूरा का पूरा ये साफ कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है आपकी स्किन को, स्क्रब जब आप करते हैं। 2 से 3 मिनट ध्यान रखना है, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। आपको लगता है थोड़ा सूख रहा है, तो हल्का-सा गुलाब जल या पानी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं करना है क्योंकि स्किन में घाव हो सकते हैं और इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन फ़ॉर्मूलेशन है, गोल्ड है इसके अंदर, हल्दी है, जिससे हल्दी आप जानते हैं एंटीसेप्टिक होता है, आपकी स्किन की जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं, वो सारी-सारी बाहर निकाल देता है।
इसको भी आप कॉटन से साफ करेंगे। स्टेप 2 हो गया आपका। स्टेप 2 के बाद में स्टेप 3 आता है, जिसको बोलते हैं साथियों जेल। जेल में जब आप स्क्रब को साफ कर देते हैं, जेल का पार्ट होता है हमारा नरिशिंग का। नरिशिंग मतलब त्वचा को पोषण देने का। जेल आपकी त्वचा को पोषण देता है, चमकदार बना देता है आपकी। एक तरह से फूड समझ लीजिए, त्वचा के लिए जो स्किन का जो डाइट होता है, जो खाना होता है, वो उसकी पूर्ति कर देता है, आपकी त्वचा को कोमल बना देता है। ठीक है? इसके अंदर जो वॉलनट होता है, उसका एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है, जो आपकी त्वचा होती है उसको रिन्यू करने का काम, मतलब नया बनाने का काम करता है। ठीक है? आपकी त्वचा जो है बहुत चमकदार हो जाती है इसको करने का। इसको भी लगाने का सेम वही तरीका है। आप इसको जेल को थोड़ा-सा लीजिए, हथेली के पिछले पार्ट पे फिंगर टिप से पूरे चेहरे पे लगाइए और सर्कुलर मोशन में ही आपको ये सारे मसाज हल्के-हल्के करने हैं पूरे चेहरे पे। गोल्ड जेल की बात ये है कि जो मैंने क्लींजर एंड टोनर बताया, स्क्रबिंग बताया, वो तो आपको रुई से साफ कर देना है। मगर गोल्ड जेल को आपको तब तक करना है जब तक वो आपकी स्किन में समा ना जाए। एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा ये आपकी स्किन के अंदर, ठीक है? और जब ये एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि जेल है ये आपका, इसमें आपको रुई से साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही इसको पानी से धोने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये स्किन के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। 4 से 5 मिनट के अंदर ये लगभग-लगभग आपकी स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। आपकी त्वचा के अंदर एक अलग ही चमक महसूस करेगा आपको ये, और कोमल बना देगा आपकी त्वचा को। फिर चौथा जो पार्ट होता है मॉइस्चराइजिंग का, ये भी पोषण ही समझिए, ये भी एक स्किन का फूड ही है, आपकी जो स्किन को देगा, त्वचा को देगा। सबसे बड़ी बात होती है मॉइस्चराइजेशन में आपकी स्किन को टाइट कर देता है, और जो अंकुरित गेहूँ होता है, अंकुरित गेहूँ से ये बनाया जाता है गोल्ड क्रीम जो है हमारी। इस क्रीम का ये चौथा स्टेप आपकी त्वचा को पोषण देने के लिए, ये भी 5 से 7 मिनट आपको इसको करना है। ये भी आपकी स्किन के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। इसको भी जब तक ये एब्ज़ॉर्ब ना हो जाए तब तक आप अपने चेहरे पे आप इसको हल्के-हल्के सर्कुलेशन मोशन में उँगलियों से मसाज करेंगे। कुछ साथियों को फिर भी कन्फ्यूजन रहे, तो फेशियल से रिलेटेड यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारे वीडियो वगैरह पड़े हैं। आप किसी भी फेशियल का वीडियो देख के खुद समझ सकते हैं कि मुझे कैसे-कैसे करना है। हालाँकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हर क्रीम पे और हमारी पूरी किट के ऊपर पूरा-पूरा ये प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे-कैसे आपको ये प्रोसेस अपने घर में भी आप कर सकते हैं। 5वां प्रोसेस होता है साथियों हमारा, वो होता है रिजुविनेशन का, जिसको मास्क बोलते हैं, गोल्ड फेशियल मास्क है हमारा, गोल्ड मास्क है हमारा, ठीक है? गोल्ड मास्क को आप या तो ब्रश से लगा सकते हैं या फिंगर टिप से आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। ये स्किन को आपकी रिलैक्स करेगा, आपकी स्किन को टोन ठीक करेगा, आपकी स्किन की ठंडक पहुँचाएगा आपके चेहरे को, और ये लगभग 15 मिनट तक आपके चेहरे पे लगा रहना चाहिए। इसके अंदर आपका गोल्ड, जो अपना गोल्ड का स्वर्ण भाषा में अपनी, वो है इसके अंदर लेमन का अर्क है। आपकी जितनी डेड सेल्स हैं उनको हटा देता है, पीएच लेवल आपका संतुलित कर देता है आपकी स्किन का। और हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है आपको कि आँखों के आसपास ना लगाएँ, आँखों पे एप्लाई नहीं करना जब आप मास्क एप्लाई कर रहे हों तो। क्योंकि आँखों में गड़बड़ हो सकती है आपकी, इसलिए आँखों को बचा के थोड़ा-सा ध्यान रखना है इसको लगाने का। ये आपके 5 प्रोसेस हैं साथियों, जो कि मैंने आपको बताया है। सबसे पहला आपको हमारा गोल्ड क्लीनर एंड टोनर यूज़ करना है, दूसरा आपको गोल्ड स्क्रब यूज़ करना है। टाइमिंग ध्यान रखिएगा, जब आप क्लींजर एंड टोनर यूज़ करेंगे 5 से 7 मिनट ओनली, उसके बाद स्क्रब 2 से 3 मिनट ओनली, गोल्ड जेल आप 4 से 5 मिनट, गोल्ड क्रीम 5 से 7 मिनट, गोल्ड मास्क 15 मिनट के लगभग आप लगा के अपने चेहरे को सूखने के बाद, गोल्ड मास्क जब आपने लगाया सूखने के बाद आप हल्का-सा गीला करें और धीरे-धीरे उसको उतार दें। अब बात आ जाती है साथियों सावधानी की, कि जब आप गोल्ड फेशियल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सावधानी क्या-क्या रखनी है। क्योंकि किसी भी चीज़ काम को करने के बाद यदि आपने उसमें सावधानी नहीं बरती, तो कितना भी अच्छा आपने फेशियल किया हो, कितने भी अच्छे आपने प्रोडक्ट यूज़ किए हो, कहीं न कहीं आपको फिर वो नुकसानदेह हो जाती हैं। कई बार साथी लोग शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारी स्किन खराब होगी, हमारे साथ ये गड़बड़ होगी। तो यहाँ मैं बहुत बार एक बात बोला करता हूँ,
हमारे कल्पामृत का कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं है। हाँ, यदि आपने यूज़ करने के तरीके को गलत तरीके से यूज़ किया है हमारे प्रोडक्ट को, तो आपको रिज़ल्ट गड़बड़ आ सकते हैं। तो वहाँ पे सावधानी रखने की ज़रूरत ये है कि हर प्रोडक्ट को आपको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, किस समय पे कब यूज़ करना है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जब आप हमारा गोल्ड फेशियल किट यूज़ कर लें, उसके बाद आपको जो सावधानी रखनी है, वो 3 दिन तक आपको अपने चेहरे पे साबुन नहीं लगाना साथियों, ना ही फेस वॉश यूज़ करना है, पहली कंडीशन। सिर्फ पानी से आपको अपना चेहरा धोना है गोल्ड फेशियल करने के बाद। यहाँ ये विशेष ध्यान आपको रखना है। दूसरा, धूप से बचाना है अपनी स्किन को। जब भी आप धूप में निकलें तो कोशिश करें आप सनस्क्रीन वगैरह कुछ लगा के जाएँ चेहरे पे, क्योंकि नया-नया आपने अभी फेशियल किया है तो आपकी स्किन में नयापन आ रहा होता है, पता लगा डायरेक्ट सनलाइट लग जाएगी तो आपके चेहरे को नुकसान पहुँचा सकती है वो। बार-बार हाथ लगा के नहीं देखना चेहरे को, क्योंकि अभी आपने अपनी त्वचा को नयापन दिया है और आप बार-बार हाथ लगाएँगे चेहरे पे कहीं-कहीं, तो आपके हाथ में डस्ट हो सकती है, कीटाणु हो सकते हैं जो आपकी स्किन को नुकसान पहुँचा सकते हैं। कई बार लोग बाग देखते हैं, अच्छा देखो मेरी स्किन कितनी अच्छी हो गई है, चिकनापन चेक करने के लिए। कुछ महिलाएँ जो हैं आईब्रो वगैरह बनाती हैं, थ्रेडिंग वगैरह करवाती हैं, तो कोशिश करें फेशियल से पहले ही बनवा लें, बाद में ना बनवाएँ, क्योंकि यदि आपने फेशियल किया उसके बाद में आप उसको करवाते हैं तो कुछ घाव वगैरह होने के चांस हो सकते हैं, इसलिए पहले करें। 5वीं बात जो मैं शुरुआत में भी बता दिया था आपको कि 18 साल और उससे ऊपर वाले ही व्यक्ति यूज़ करें इसको। चेहरे पे यदि आपके मुहासे हो रहे हों, तो भी आप फेशियल ना करें, क्योंकि घाव होने के चांस हो सकते हैं। जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी-सी सावधानी सर्कुलर मोशन में ही मतलब घड़ी की दिशा में ही आप इसको अपना मसाज करनी है आपको जब भी आप हमारे ये चारों पाँचों प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट बात, आपको ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करना है। गर्म पानी से चेहरा नहीं धोना, ये ध्यान रखना है आपको। ये थी साथियों सावधानियाँ। यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी किट के अंदर 5 ट्यूब हैं। यदि आप को लगता है कि पाँचों-पाँचों प्रोसेस को करने में आपके पास समय नहीं है या आपके पास समय की बाध्यता है, शॉर्टेज है, कभी-कभी आप अपने चेहरे को लग रहा है गंदगी हो गई है, तो 5 में से 3 या 2 प्रोडक्ट को भी आप अपना कभी-कभी यूज़ कर सकते हैं वीकली बेसिस पे। जैसे क्लींजर, स्क्रब, जेल को आप इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं, या क्लींजर और जेल भी आप अपना मतलब सिंगल-सिंगल यूज़ करके अपने चेहरे को टाइम-टाइम पे पोषण दे सकते हैं। क्योंकि क्लींजर से आपकी सफाई होगी, जेल से आपकी स्किन को पोषण मिल गया। ये हो जाता है आपका गोल्ड फेशियल किट से रिलेटेड बात जो मैंने आपको बतानी थी। अब मैं अगली बात करूँगा आपके साथ में फेस वॉश की। तो साथियों, फेस वॉश जनरली आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएँगे। हमारा जो फेस वॉश है, वो मार्केट से डिफरेंट कैसे है, उसके बारे में मैं आपको चर्चा करने की कोशिश करूँगा और आपको बतलाऊँगा कि चेहरे पे साबुन नहीं लगानी चाहिए, जैसा बहुत सारे लोग साथी लोग जानते हैं। आपको अपना चेहरा फेस वॉश से ही धोना चाहिए। फेस वॉश हमारा एलोवेरा और नीम फेस वॉश है। इसके अंदर तुलसी है और भी पेपरमिंट वगैरह कई सारी औषधियाँ हमारे इस फेस वॉश के अंदर है। तुलसी है, पुदीना है, नीम एक्सट्रैक्ट है, शहद भी है, इसके अंदर विटामिन ई स्पेशल मिलाया गया है। तो ये फेस वॉश जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बाज़ार के फेस वॉश जब भी आपने कभी यूज़ किए होंगे, हमारे वाले में कितना फ़र्क आपको महसूस होगा। कोशिश करें फेस वॉश को सुबह और शाम 2 बार यूज़ ज़रूर करें। रात को सोने से पहले यदि आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो आपकी स्किन को बहुत सारा पोषण भी मिल जाता है, क्योंकि जैसे अभी मैं फेशियल की बात कर रहा था, वो आपका कभी-कभी आप यूज़ करने के लिए होता है। मगर फेस वॉश आपका डेली सफाई के लिए हो गया। और फेस वॉश जब आप हमारा यूज़ कर रहे हैं तो मतलब एंटीबैक्टीरियल है हमारा जो फेस वॉश है, एंटीबायोटिक भी है। मुहासे वगैरह आपके चेहरे पे हो जाते हैं उनको साफ करता है। आपकी तेल जो स्किन में बहुत ज़्यादा अपनी ऑयली स्किन होती है किसी-किसी व्यक्ति की, वो सफाई करता है। आपकी स्किन में डेड सेल्स वगैरह पड़ जाते हैं, उनको भी सफाई करता है और मुँह धोने के बाद आपका चमकदार हो जाता है। ये हमारे फेस वॉश की खासियत है। उसके बाद जनरल यूज़ में डेली हर व्यक्ति बहुत सारे लोग हैं जो अपना क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, सुबह नहाने के बाद भी क्रीम वगैरह लगाते हैं। मगर यहाँ मैं आपको साथियों एक जानकारी देना चाहूँगा, जब भी आप अपने चेहरे पे कोई भी क्रीम वगैरह यूज़ करें, चेहरे की चमक-दमक को बढ़ाने के लिए,
तो आप कोशिश करें रात को सोने से पहले अपने चेहरे पे कोई भी क्रीम वगैरह, चमक वगैरह लगाएँ आप हमेशा। क्योंकि यदि आपने दिन में लगा लिया, दिन में क्या होता है हम लोग सुबह-शाम पता नहीं कौन-कौन सी धूल-मिट्टी, गंदगी हमारे चेहरे को लगती रहती है और हम लोग जो भी आपने चेहरे पे लगाया है क्रीम वगैरह, वो पॉल्यूशन उस क्रीम पे चिपक जाता है, फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान करना शुरू कर देगा। इसलिए रात को आप फेस वॉश से मुँह धोएँ, उसके बाद एलोवेरा जेल लगाएँ। एलोवेरा जेल लगाने का जो तरीका है साथियों वो ये है कि थोड़ा-सा एलोवेरा जेल लें और चेहरे पे लगाएँ उँगलियों से और हल्के-हल्के हाथों से मसाज करके जब तक वो आपकी स्किन में एब्ज़ॉर्ब ना हो जाए, तब तक आपको मसाज करनी है और सो जाना है। आप पाएँगे कि दुनिया की जितनी मर्ज़ी क्रीम है, वो इस एलोवेरा जेल के सामने आपकी फ़ेल हो जाएँगी। आपके दाग, धब्बे, झाइयाँ, मुहासे जो भी है आपकी स्किन में, बहुत जल्दी आपको समाप्त होते नज़र आएँगे और हमारे पास तो बहुत अच्छे-अच्छे ऐसे-ऐसे टेस्टिमोनियल हैं इस एलोवेरा जेल के, जिनका कभी मुहासे नहीं जाते थे, कभी उनके चेहरे पे दाग, धब्बे, झाइयाँ नहीं जाते थे, 10-10, 15-15 दिन के अंदर उनके दाग, धब्बे, झाइयाँ चली गई हैं। तो आप डेली एलोवेरा जेल रात को लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन एलोवेरा जेल है हमारा, ये आपको यूज़ करने के बाद ही पता लग पाएगा। ख़ैर साथियों, आपने मुझे अच्छे से सुना, समझा। उम्मीद करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको लगभग-लगभग सारी समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपका कोई क्वेरी हो किसी तरह की, आप मुझसे जान सकते हैं, अपना हैंड रेज़ करके, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।